राजनांदगांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा के नियम विरुद्ध निर्माण को लेकर मिनी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका के स्वीकार होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ठाकुर टोला के समीप बना टोल प्लाजा नियम विरुद्ध यहाँ लगाया गया है, इसे टप्पा क्षेत्र में लगना था। नियमों के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरा टोल प्लाजा रहेगा। रईस अहमद शकील ने कहा कि अशोका बिल्डकॉन द्वारा नियम विरुद्ध ठाकुर टोला के समीप टोल प्लाजा स्थापित किया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे जनता की समस्या को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इस टोल प्लाजा को स्थापित करा और मौन सहमति देकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव की जनता पर आर्थिक भार डाला है। याचिका श्री रईस अहमद शकील के माध्यम से लगाई गई है और उसमें जो है नेशनल हाईवे फीस एंड रेगुलेशन एक्ट 2008 की धारा 8 का उल्लंघन किया गया है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि दो टोल प्लाजा के बीच में मिनिमम 60 किलोमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए और अंजोरा और ठाकुर टोला के जो टोल प्लाजा जो बने हुए दो टोल प्लाजा उसके बीच की दूरी जो है मात्र 35 किलोमीटर है। और इस टोल प्लाजा को स्थापित करने के लिए टप्पा के पास जो है नेशनल हाईवे के अशोका बिल्डकॉन को जो है भूमि भी आवंटित की गई थी, लेकिन मात्र जो है जनता और आम लोगों पर बेवजह के आर्थिक बोझ को डालने के लिए नियम को ताक पर रखकर जो है यहाँ पर 60 किलोमीटर के भीतर 35 किलोमीटर के अंदर में दूसरा टोल प्लाजा स्थापित किया गया है। उसके विरुद्ध हमारे द्वारा जो है हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है और उस जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सही मानते हुए संज्ञान में लेकर स्वीकार कर लिया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सड़क परिवहन मंत्रालय और अन्य 3-4 लोगों को जो है अशोका बिल्डकॉन के साथ में नोटिस जारी किया है जवाब देने के लिए। किन लोग हैं वो? 5 लोग हैं। कौन कौन है? एक सड़क परिवहन मंत्रालय है और एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट मैनेजर है और एक नारायणगांव का प्रोजेक्ट मैनेजर है और एक कलेक्टर थ्रू गवर्नमेंट और 5वें जो हैं आपके वो अशोका बिल्डकॉन। ऐसे करके 5 लोग को नोटिस जारी की गई है जवाब तलब करने के लिए। राज्य अपने हाई कोर्ट को हमने जनहित याचिका लगाई थी क्योंकि ये जो टोल प्लाजा जो यहाँ पे स्थापित किया गया है ठाकुर टोला में, ये पूरे शहर के लिए बहुत ही मतलब गलत कार्रवाई थी और जिससे वजह काफ़ी शहरवासियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये टोल प्लाजा वास्तविक रूप से ग्राम टप्पा में लगाना था क्योंकि जो नियम इनका एग्रीमेंट हुआ है उसमें 2 टोल प्लाजा के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए, उसके बीच कम दूरी पे टोल प्लाजा नहीं लगाया जा सकता। पिछले दफ़े जब शुरू में 2008 में जब टोल प्लाजा स्टार्ट किया जा रहा था, शुरुआत में वो सबसे वसूल कर रहे थे तो यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था। आंदोलन के बाद भी उन्होंने नई अपनी हठ धर्मता अपनाई और सिर्फ कार वालों को छूट दी गई, बाकी जो कमर्शियल व्हीकल हैं, ट्रक हैं, बसें हैं, उनसे अभी वसूल किया जा रहा था। अभी कोरोना काल में 2-2.5 महीना टोल टोटल बन रहा, फिर जैसे चालू हुआ फिर वो उन्होंने सभी से, छोटे वाहनों से, कार से, ट्रक से, जीप से, हर किसी से उन्होंने टोल लेना स्वीकार किया। तो यहाँ पे हमारी शहर की प्रथम नागरिक हेमा देशमुख जी और शहर का अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बापना जी और हमने, हमारी जो यूनियन है जिला बस मिनी ऑपरेटर संघ और ट्रक यूनियन, सब ने मिल करके फिर से हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया और सभी प्रतिनिधियों का हमने लेटर भेजा और हमने उनके कार्रवाई की मांग की। लेकिन जब लास्ट में सभी जगह से हम निराशा हुए और नितिन गडकरी जी का जब बयान आया कि टोल प्लाजा नहीं हटाया जा सकता, तब हमने विचार किया कि जब इस तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन से नहीं हटाया जा सकता तो हमको इसकी कानूनी रूप से हमको इसमें जाना चाहिए। और हमने हमारी आदरणीय देशमुख जी से और हसन भाई से और हमारे जो वरिष्ठ वकील उनसे हमने चर्चा किया कि इस मुद्दे पे क्या है। हमने पूरे नियम को निकाला, उनके जो एग्रीमेंट है उसको पढ़ा, उसमें यही तय था कि 60 किलोमीटर के अंदर ही टोल प्लाजा नहीं लगा सकता। तब हमने जनहित याचिका लगाई और उसको स्वीकार कर लिया गया है और ठेकेदार जो यहाँ पे इसके टोल प्लाजा के ही वो केंद्रीय गवर्नमेंट को और यहाँ के कलेक्टर साहब को और 2 और लोगों को नोटिस जारी किया गया है। आप 2 हफ्ते के अंदर जवाब दें। कितने तारीख को याचिका लगाए हैं और किन बातों को लेकर एक्सेप्ट किया है हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने इसी बात को लेकर, एक मेन तो मुद्दा यही है उनका कि जब नियम में ये 60 किलोमीटर का लिखा हुआ है तो आपने 35 किलोमीटर के अंदर में दूसरा टोल प्लाजा कैसे लगाया गया, ये उनका मेन मुद्दा है। उसी आधार पर उन्होंने हमारी याचिका को स्वीकार की है और उनको नोटिस जारी किया है। टोल प्लाजा
को हटाने के लिए जनहित में याचिका दायर की गई। आज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी द्वारा 2008 के 08 के नियम के तहत नियमों को ताक में रखकर टोल प्लाजा की यहाँ पे निर्माण की अनुमति दी गई और इसके तहत जनता को लगातार आर्थिक भार पड़ रहा है। जनता परेशान हो रही है क्योंकि नियम ये कहता है कि 60 किलोमीटर की दूरी में टोल प्लाजा होने चाहिए और टोल प्लाजा का स्थान टप्पा निर्धारित किया था। नियमों को ताक रखकर कमाई के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को फ़ायदा दिलाने के लिए, अशोका बिल्डकॉन के कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए ये टोल प्लाजा स्थापित किया गया और आम जनता के पैसे को बेतहाशा खून के आंसू लाते हुए आम जनता के जेब से लूटा जा रहा है। लगातार आक्रोश हुआ पूर्व में और जनहित में ये आक्रोश उठकर आया और इस आक्रोश के तहत हम सब ने आंदोलन किया और मजबूर किया कि जो 2008 की नियम है उसको पालन किया जाए, लेकिन उनके द्वारा इनकार किया गया और 08 गाड़ी को छूट दी गई। लेकिन आज भी ऐसा समय आ रहा है कि गाड़ियों से फास्टैग के द्वारा पैसे कट रहे हैं, साथ ही जितने भी मालवाहक हैं उन लोगों से, बसों से पैसा लिए जा रहे हैं, ऐंठे जा रहे हैं। कोरोना काल से आर्थिक रूप से ऐसे ही मार पड़ रही है। उसके बाद भी आम जनता और जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, हमारे जो मालवाहक हैं, जितने भी बस वाले, उनको परेशान किया जा रहा है। यहाँ के विधायक आदरणीय रमन सिंह जी हैं, सांसद संतोष पांडे जी हैं। क्या उन्हें जनता का दुख समझ नहीं आता? क्या उन्हें जनता की पीड़ा समझ नहीं आती? क्या वो सीधे बड़े बड़े बिल्डकॉन वाले, अशोका बिल्डकॉन वाले का जेब भरना जानते हैं? क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की जनता के लिए? आज जब ऐसा समय आया कि इस पर हमको कोर्ट जाना चाहिए, तो हमारे आदरणीय रईस अहमद जी ने प्रयास किया, जनहित के मुद्दों को हाई कोर्ट में पहुंचाया और उस अपील पर स्वीकार कर ली गई है और उन्हें नोटिस दिया गया है और इस बारे में अन्य चीज़ें भी हमारे आदरणीय रईस अहमद जी बताएंगे। टोल प्लाजा के निर्माण के बाद जहां राजनांदगांव के लोगों ने सीजी 8 गाड़ियों को टोल से छूट दिए जाने की मांग करते हुए आंदोलन किया था, जिसके बाद 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को छूट दी गई थी, लेकिन बसों और मालवाहकों को छूट नहीं दी गई। अब फास्टैग के आने से 4 पहिया वाहनों को भी छूट नहीं मिल रही है। ऐसे में बीते 1 वर्ष पूर्व यहाँ पर जन आक्रोश दिखाई दिया था और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ भी की गई थी। अब नियम विरुद्ध लगे टोल प्लाजा को हटाने के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई है। वहीं उच्च न्यायालय ने इस मामले में संबंधितों को नोटिस जारी किया है। देखना है आने वाले दिनों में मामला किस तरह का रुख इख्तियार करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट।